हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस सैटरडे का सुबह का समय है और मैंने ब्रेकफास्ट में आज हलवा केवल बनाया था नाश्ता में, क्योंकि आज सृष्टि का सबका हाफ डे रहता है। तो आज संदीप का भी हाफ डे ही था, मतलब उसका सेकेंड शिफ्ट का हाफ डे था। तो इसलिए मैंने हल्का ही नाश्ता रखा। यहाँ मैं शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने रेसिपी वैसे आप लोग साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि और आज मैं अब इस समय लगभग 9 बज रहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो सबने कर लिया, क्योंकि सुबह ही मैंने हलवा बना दिया था। तो जल्दी मैंने आज सबको ब्रेकफास्ट दे दिया है। तो आज मैं आराम आराम से कर रही हूँ। काम तो काफ़ी थी, क्योंकि आज ये घर पे रहेंगे तो सृष्टि को कम से कम ले आएंगे, क्योंकि सृष्टि का 11 बजे छुट्टी होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से बना रही थी। तो यहाँ पनीर की सब्जी मेरी भुना गई है। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा गाढ़ी गाढ़ी रखूँगी, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं जा रही हूँ आइसक्रीम बनाने के लिए। खाना सब बन चुका है मेरा, और पर हाँ, मैंने अभी तक नहाया नहीं है। मैंने सोचा चलो ये काम कर लेती हूँ, तब तक ठंडी होती रहेगी। इसलिए मैं यहाँ पर ओरियो बिस्किट की आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ बिस्किट को मैं तोड़ लूँगी और उसे मिक्सी जार में मैं डाल दूँगी, और फिर इसमें चीनी डाल के मैं जितना आप मीठा रखना चाहते हैं। तो आइसक्रीम थोड़ी सी मीठी रहती है, क्योंकि ठंड में उतना, मतलब ठंडी चीज़ में उतना मीठा नहीं पता चलता है। तो यहाँ मैंने बिस्किट तोड़ लिया है और चीनी इसमें डाल दूंगी, और साथ में दोनों को पीस लूँगी। और दूध भी मैंने तब तक उबलने के लिए चढ़ा दिया। और जानते हैं, मैं सामान में 3-4 दिन पहले से ला के रखी थी, पर मैं बना नहीं पा रही थी। आज बनाऊँगी कल। इस चक्कर में दूध जो था वो दूध मैं 2 दिन से उसे उबाल के रख रही थी। और मैं इसलिए उसे नहीं दे रही थी, क्योंकि बच्चे लोग जब ज़्यादा वो उबालने के कारण उसका कलर चेंज हो जाता है, पीलापन हो जाता है, तो बच्चे वो सब दूध नहीं पीते हैं। तो वो आइसक्रीम में ही काम आती है। आइसक्रीम बनने पर ही बच्चे लोग खा लेते हैं। इसलिए वो दूध को मैं डेली उबाल के रखे जा रही थी। और उसमें मलाई इतनी ज़्यादा जम गई थी, मतलब उबालने के कारण। तो खैर, मलाई रहती है आइसक्रीम में तो वो और अच्छा बनता है। तो वो देख लीजिए, दूध भी उबल रही है। तो जब ये पीस जाएगा तो इस पाउडर को मैं उसमें डाल दूंगी। उसके बाद मुझे और उसे उबालना है, जब तक कि मेरा दूध गाढ़ा ना हो जाए। ये मतलब ये पाउडर डालने के बाद। तो यहाँ पर मैंने पाउडर डाल दिया है। तो डेगची की भी हालत देख सकते हैं, क्योंकि ये 2-3 दिन से मैं गर्म किए जा रही थी रोज़, कि आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, पर नहीं मौका मिल रहा था। तो दूध भी देख लीजिए, मतलब सॉरी, डेगची भी देख लीजिए कितने किनारे किनारे मलाई हो गई है। तो इसमें मेहनत भी काफ़ी लगेगा धोने में। तो मैंने इसमें पाउडर डाल दिया है। तो ये जब तक गाढ़ी ना हो जाए मैं इसे उबालते रहूँगी। अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ देख लीजिए, ये अब गाढ़ी हो चुकी है। तो ये पूरी तरीक़ा से तैयार हो गया है। तो इसे मैं अब ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं चलिए अब नहाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। इसे मुझे उबालने में मतलब आधा घंटा लगा था। बाकी आप जितना समय लगे, दूध जितना रहता है गाढ़ी होने पर निर्भर करती है। तो यहाँ गैस बंद कर दिया है। अभी ठंडी होगी तभी मुझे एक बार और इसे मिक्सी जार में पीसना है। तो पहले ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद। तो ये देख लीजिए, जब मैं नहा वहा के आने के बाद 1-2 घंटा के बाद मैं फिर दिखा रही हूँ आप लोग को। तो यहाँ मिश्रण पूरा ठंडा हो गया है, ये और जम गया है। तो अभी कलर ऐसा लग रहा है, पर इसे मैं मिक्सी जार में अभी पीस लूँगी अच्छे से। पर ज़्यादा नहीं चलाना है, रुक के चलाना है, क्योंकि ये इसमें मलाई काफ़ी था तो वो घी छोड़ देगा। इसलिए इसे मुझे थोड़ा ही चलाना है, बस रुक के 1-2 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं चलाना है। नहीं तो ये मलाई है, फिर ये ज़्यादा पत्थर टाइप का जमेगा, इसीलिए इसे उतना नहीं चलाना है। तो इसे मैंने मिक्सी जार में कर लिया, पीस लिया। तो ये देख लीजिए, पीसने के बाद इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। पहले अजीब कलर लग रहा था। इसे मैं अब ये डब्बा में जमने के लिए डाल दे रही हूँ। ये देख लीजिए। तो मैं अधिकतर इसी डब्बा में जमाती हूँ, क्योंकि आइसक्रीम वाला वैसा कोई डब्बा नहीं है। तो इसमें मैं बिस्किट रखती हूँ
और मैं अभी ये खाली था तो मैं इसी में जमा रही हूँ। अधिकतर मैं इसी में जमाती हूँ, ऐसा कोई डब्बा नहीं, पर ये बहुत टाइट मतलब एयर टाइट डब्बा है क्योंकि पूरा वैसे ही रहना चाहिए। तो अब मैं इसे फ्रीज में रख दे रही हूँ, तो ये जम जाएगा, उसके बाद मैं फिर आप लोग से मिलूँगी। तो यहाँ मैं फ्रीज में रख दे रही हूँ। तो अब मैं सीधे आप लोग से शाम के 7 बजे मिल रही हूँ। तो यहाँ मेरी आइसक्रीम जम चुकी है, ये देख लीजिए। तो यहाँ मैं सबको बहुत इंतज़ार था, तो यहाँ मैं सबके लिए अब यहाँ आइसक्रीम निकाल रही हूँ। और साथ के साथ मैं रात का डिनर भी बना रही हूँ, क्योंकि सैटरडे का दिन है तो डिनर में खिचड़ी बनता है हम लोग का। क्योंकि कहते हैं कि सैटरडे के दिन खिचड़ी ज़रूर खाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मैं सुनते आ रही हूँ कि सैटरडे के दिन खिचड़ी या भूंजा कम से कम ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ग्रह मिटता है इससे। तो अगर मैं कभी खिचड़ी नहीं बना पाई, कभी कभी होता है ना दोपहर का कुछ खाना बच गया है, सब्जी बच गया है, तो दिन रोटी बना लेती हूँ। पर हाँ, भूंजा हम लोग थोड़ा थोड़ा ज़रूर खा लेते हैं, पर खिचड़ी तो हम लोग का सैटरडे को फिक्स ही रहता है बनना ही। तो यहाँ मेरी खिचड़ी बन चुकी है, बस मैंने अभी उसे छोंका नहीं है। सिंपल खिचड़ी बना रही हूँ, सादा खिचड़ी, क्योंकि अभी गर्मी में सादा वाला ही अच्छा लगता है, सब्जी वाला उतना अच्छा नहीं लगता है। तो सिंपल खिचड़ी बना रही, बस जीरा का मैं छौंका लगा दूंगी। लहसुन वाला बच्चे लोग नहीं पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है लहसुन वाला, पर बच्चे लोग नहीं पसंद करते हैं। और अभी मैं चोखा भूनने जाऊंगी। पहले इन लोग को आइसक्रीम दे देती हूँ, क्योंकि इन लोग को बहुत इंतज़ार था। अब सुबह में 10 साढ़े 10 मतलब 11 बजे के लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक तो मैं बना ही रही थी। उसके बाद मुझे लगता है कि उसे ठंडा होने में 1 डेढ़ 2 घंटा लगा। उसके बाद मैंने उसी समय डाल दिया था, तो लगभग 7 बजे मैं निकाली हूँ। तो उस समय जाके अच्छा से जम गया है। जमने के लिए भी छोड़ना पड़ता है, अच्छा खासा समय लगता है ये सब। तो पर आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनी थी, ये देख लीजिए, लग रही है ना पूरा। अब बच्चे लोग को पता ही नहीं था मैं कब बनाई थी, क्योंकि उन लोग को सच में नहीं पता था। जब उन लोग को दी तो उन लोग को लगा कि मम्मी फैमिली पैक लाई है। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने आलू छील लिया है, यहाँ प्याज में भून रही हूँ। तो आप सब भी आ जाइए आइसक्रीम खाने और खिचड़ी खाने के लिए, सिंपल सादी। तो यहाँ हम लोग का आइसक्रीम तो हो गया है। मैं आइसक्रीम खाते सबका नहीं ले रही थी, क्योंकि मुझे ध्यान भी था कि मुझे डिनर ही बनाना, तो हम लोग जल्दी खा ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर चोखा भुनने के बाद मैं चिप्स पापड़ छान रही हूँ, क्योंकि ये समय 8:30 बज चुका था, तो जल्दी सबको खाना भी मुझे देना है। तो और आगे सुनिएगा एक बच्चे की खूब प्यारी प्यारी बातें। वो मेरा भतीजा है, तो वो आया हुआ था, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहा था वो मुझसे। पहले तो वो मुझे देख के भागता था पहले जब आता था, तो क्योंकि वो जल्दी घुला मिला नहीं था। तो इधर डेली आ रहा है, तो वो अब मुझसे बहुत अच्छा बातें करने लगा है, तो अब नहीं डरता है वो। तो थोड़ा देर में अब मैं उससे आप लोग को मिलवाऊंगी। उसका नाम हर्ष है। तो पहले तो एकदम नहीं बात करता था, रहता भी नहीं था, रोता था। तो अभी वो आया हुआ है, तो खूब अच्छी अच्छी बातें करते रहता है। बात तो बहुत बनाता है, मत पूछिए, बहुत बनाता है बात। तो आगे देखिएगा। तो यहाँ मैं पापा के लिए खाना निकाल दे रही हूँ, क्योंकि उनका सोने का समय हो जाता है 8:30, और अभी लगभग 9 बज चुका था। तो यहाँ पर पापा का खाना निकल चुका है। तो ये रहा एकदम सिंपल सादा सा खिचड़ी, सॉरी। और आप सब भी आ जाइए डिनर पर। तो ये लोग देख लीजिए, अभी खाना का टाइम हो चुका है, पर ये लोग कुछ कुछ बनाने में लगे हैं। सृष्टि अपना क्राफ्ट बना रही थी, ये देख लीजिए, वो नेल्स बनाई है। तो बोली मेरा भी वीडियो दिखा दे। पर हमको डर लग रहा है, तुम हमको डरा रहा है। मारता नहीं है? नहीं। तो कौन मारता है? शैतान मारता है। शैतान? हाँ। शैतान कैसा होता है? शैतान ना रोबोट की तरह चलता है। रोबोट की तरह चलता है? हाँ। उसका आँख कैसा होता है? बुल्लू। बुल्लू? उसका आँख नहीं होता है, उसका सूरत होता है सिर्फ। हाँ। उसका सूरत होता है। हाँ। पर उसका आँख तो बहुत है, इतना। हाँ। बहुत। तो मेरे अंदर वही शैतान घुस गया था। तुम्हारे में शैतान घुस गया था? गेट खोल मम्मी गेट खोली थी। हाँ। पर राक्षस घुस गया। हाँ। सीधे। हाँ। सीधे राक्षस घुसा। अच्छा। पर मैंने मार दिया सर। तुम मारा? हाँ, बस पर गला फट गया। हाँ। फट गया। फट गया? हाँ। उसका पेटी फट गया था। पेटी फट गया? हाँ।
काट कुछ गया, अच्छा अरे वो भाग गए। भाग गया, हाँ, इधर भी हम नहीं आए वो लोग। नहीं आएगा ना। नहीं, वो तो मैंने सबक नहीं सिखाया है।